तुम्हारा प्रश्न है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, मन को काबू में कैसे किया जाए। यह प्रश्न ही अपने आप में एक भ्रांति है, एक जाल है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जिसे तुम मन कहते हो वह कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम पकड़ सको, जिसे तुम जंजीरों में जकड़ सको। मन केवल विचारों का एक प्रवाह है, एक सतत चलती हुई प्रक्रिया है। और जिसे तुम नियंत्रण कहते हो वह दमन का ही दूसरा नाम है। ओशो की दृष्टि में मन को नियंत्रित करना आग में घी डालने जैसा है। तुम जितना उसे दबाने की कोशिश करोगे वह उतना ही विद्रोही होकर उभरेगा। इसलिए इस यात्रा की शुरुआत मन को नियंत्रण करने के विचार से नहीं, बल्कि मन को समझने के विचार से करनी होगी। मन क्या है? मन अतीत का संग्रह है। जो बीत गया उसकी धूल है मन। जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, जो तुमने भोगा, उन सब की स्मृति है मन। और दूसरी तरफ मन भविष्य की कल्पना है। जो अभी आया नहीं उसकी योजना है मन। लेकिन तुम ध्यान से देखो, मन कभी वर्तमान में नहीं होता। अभी इसी क्षण यहां मन का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि तुम पूरी तरह से अभी और यहीं हो जाओ तो मन ठहर जाता है। इसीलिए मन को नियंत्रित करने की जो तुम्हारी छटपटाहट है वह असल में वर्तमान से भागने की कोशिश है। तुम सोचते हो कि अगर मन शांत हो जाए तो तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम जाग जाओ, मन अपने आप शांत हो जाएगा। शांति परिणाम है, शर्त नहीं। जब तुम मन को नियंत्रित करने जाते हो तो तुम दो हिस्सों में बंट जाते हो। एक वह जिसे नियंत्रित किया जाना है और एक वह जो नियंत्रण कर रहा है। लेकिन ये दोनों तुम ही हो। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे तुम्हारा बायां हाथ तुम्हारे दाएं हाथ से लड़ रहा हो। इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ तुम हारोगे। तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ होगी। सदियों से मनुष्य यही गलती करता आया है। साधु सन्यासी जंगलों में जाकर बैठ गए मन को मारने के लिए, विचारों को रोकने के लिए। लेकिन विचार हैं कि रुकते नहीं। तुम जितना उन्हें रोकने की कोशिश करोगे वे उतने ही वेग से आएंगे। यह मन का स्वभाव है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बंदर के बारे में मत सोचना, तो अब तुम्हारा मन केवल और केवल बंदर के ही बारे में सोचेगा। यही मन की कार्यप्रणाली है। निषेध आमंत्रण बन जाता है। तो फिर उपाय क्या है? क्या हम मन के गुलाम बनकर रहें? क्या विचारों की आंधी में ऐसे ही उड़ते रहें जैसे सूखे पत्ते उड़ते हैं? नहीं, उपाय है, लेकिन वह नियंत्रण नहीं है। वह उपाय है साक्षी भाव। साक्षी का अर्थ है देखना, बस देखना। जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हो। गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं। तुम न तो किसी गाड़ी को रोकने जाते हो, न किसी गाड़ी के पीछे दौड़ते हो। तुम बस किनारे खड़े होकर देख रहे हो। ठीक वैसे ही तुम्हें अपने मन के राजमार्ग पर खड़े हो जाना है। विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, काम के विचार, क्रोध के विचार। उन्हें आने दो। उनके लिए दरवाजे बंद मत करो और उन्हें रोकने की कोशिश भी मत करो। तुम्हारा काम सिर्फ देखना है। जब तुम बिना किसी निर्णय के, बिना ये कहे कि ये विचार बुरा है या ये विचार अच्छा है, बस अपने विचारों को देखने लगते हो, तो एक चमत्कार घटित होता है। तुम पाओगे कि धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगी है। जैसे ही तुम जागते हो, जैसे ही तुम होश में आते हो कि विचार चल रहे हैं, विचार सहम जाते हैं। मन को अंधेरे में काम करने की आदत है। बेहोशी उसका भोजन है। जब तुम होश का दिया जलाकर मन के भीतर झांकते हो तो मन ऐसे ही गायब होने लगता है जैसे रोशनी में अंधेरा। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जागने की जरूरत है। तुम मुझसे पूछते हो कि मन इतना शोर क्यों मचाता है? क्योंकि तुम उसमें रस लेते हो। जब कोई विचार आता है तो तुम उसके साथ हो लेते हो, तुम उसके साथ बह जाते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम देखने वाले हो और तुम खुद विचार बन जाते हो। क्रोध आया और तुम क्रोधी हो गए। लोभ आया और तुम लोभी हो गए। यह तादात्म्य, यह जुद्धाव ही मन की ताकत है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि क्रोध मन में उठ रहा है, शरीर में उठ रहा है, लेकिन मैं क्रोध नहीं हूं, मैं तो इसे देखने वाला हूं, उस दिन से क्रोध तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकेगा। वह आएगा और चला जाएगा, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। बादल काले हों या सफेद, वे आसमान को गंदा नहीं करते। आसमान अछूता रहता है। तुम्हारी चेतना, तुम्हारा होना उस आसमान की तरह है। विचार बादलों की तरह है। नियंत्रण एक हिंसा है, और जो व्यक्ति खुद के साथ हिंसक है वह कभी शांत नहीं हो सकता। तुम अपने ही मन के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो। तुम उसे चुप कराना चाहते हो।
कभी रोते हुए बच्चे को डांट कर चुप कराया है? वह डर के मारे चुप तो हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर सुबकता रहता है। उसकी पीड़ा और गहरी हो जाती है। मन भी एक बच्चे की तरह है। उसे डांटो मत, उसे समझो। देखो कि वह क्या मांग रहा है। अक्सर मन की भागदौड़ के पीछे कोई अतृप्त इच्छा होती है, कोई डर होता है। जब तुम साक्षी होकर देखते हो तो तुम्हें मन की जड़ें दिखाई देने लगती हैं, और जड़ों का दिख जाना ही समाधान की शुरुआत है। ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं है। लोग अक्सर समझते हैं कि ध्यान का मतलब है किसी एक बिंदु पर मन को टिका देना। यह तो फिर से मन के साथ जोर जबरदस्ती हुई। एकाग्रता थका देती है। ध्यान का अर्थ है विश्राम। ध्यान का अर्थ है एक ऐसी अवस्था जहां तुम कुछ नहीं कर रहे हो, न शरीर से न मन से। बस तुम हो, अस्तित्व है। हवा चल रही है, पक्षी गा रहे हैं, दूर कहीं से आवाज आ रही है, और भीतर विचारों की रेलगाड़ी चल रही है। तुम सबको स्वीकार कर लेते हो। यह तथाता है, यह स्वीकार भाव है। जब तुम पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हो तो संघर्ष मिट जाता है, और जहां संघर्ष नहीं है वहीं शांति है। मन का स्वभाव है द्वंद्व। वह हमेशा दो में जीता है। अच्छा बुरा, सुख दुख, अपना पराया। मन कभी एक नहीं हो सकता, और तुम्हारी आत्मा अद्वैत है, वह एक है। इसलिए मन और आत्मा का मिलन कभी धरातल पर नहीं हो सकता। तुम्हें मन के तल से ऊपर उठना होगा, और ऊपर उठने का रास्ता सीढ़ी लगाकर नहीं बनता, बल्कि समझ की गहराई में उतरने से बनता है। तुम जितनी गहराई से अपने कृत्यों को, अपने विचारों को देखोगे, तुम पाओगे कि तुम मन से अलग हो। यह अलगाव ही मुक्ति है। इसे ही मैं संन्यास कहता हूं। संसार से भागना नहीं, बल्कि मन की गुलामी से जाग जाना। लोग कहते हैं मेरा मन बहुत चंचल है। मैं कहता हूं मन का स्वभाव ही चंचलता है। अगर मन चंचल नहीं होगा तो वह मन ही नहीं होगा। मृत मन ही स्थिर हो सकता है। जीवित मन तो कंपित होगा ही। समस्या मन की चंचलता नहीं है। समस्या यह है कि तुम उस चंचलता में स्थिरता खोज रहे हो। तुम बहती नदी में घर बनाना चाहते हो। नदी बहने के लिए है, घर बनाने के लिए किनारे की जमीन चाहिए। वह किनारा तुम स्वयं हो। तुम अपने भीतर उस केंद्र को खोजो जो अचल है। तुम्हारे भीतर एक बिंदु है जो कभी नहीं चलता, जो कभी नहीं बदलता। दुनिया बदलती है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन वह देखने वाला, वह साक्षी कभी नहीं बदलता। उस केंद्र पर टिक जाना ही मन को जीतना है। मन को जीतने का मतलब उसे हराना नहीं है, बल्कि उससे आगे निकल जाना है। जब तुम किसी चीज को समझ लेते हो तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें पता चल जाए कि जिसे तुम सांप समझ रहे थे वह सिर्फ एक रस्सी है, तो क्या तुम्हें अपने डर को नियंत्रित करने की जरूरत पड़ेगी? क्या तुम्हें भागने की योजना बनानी पड़ेगी? नहीं। जैसे ही समझ आई कि यह रस्सी है, डर गायब हो गया। मन के साथ भी यही है। अज्ञान में मन सांप जैसा लगता है, डरावना लगता है। होश के दिए में वह सिर्फ एक रस्सी दिखाई देता है, बेजान, शक्तिहीन। तो आज से एक प्रयोग शुरू करो। जब भी मन तुम्हें सताए, जब भी चिंता पकड़े, जब भी अतीत की यादें घेरे, तो लड़ना मत। बस एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं देख रहा हूं। खुद को उस स्थिति से थोड़ा दूर कर लेना, जैसे तुम सिनेमा हॉल में बैठकर पर्दे पर फिल्म देख रहे हो। फिल्म में दुख है, सुख है, मार धाड़ है। तुम रोते हो, हंसते हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम कुर्सी पर बैठे हो और पर्दा अलग है। बस यही भाव जीवन में ले आओ। इसे ही मैं अभिनय कहता हूं। संसार एक लीला है, एक नाटक है। अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभाओ, लेकिन यह मत भूलो कि यह नाटक है। मन नाटक का निर्देशक बनने की कोशिश करता है। उसे अभिनेता ही रहने दो। जिस क्षण तुम नियंत्रण छोड़ दोगे, उसी क्षण तुम मालिक बन जाओगे। यह विरोधाभास समझो। जो जीतने की कोशिश करता है वह हार जाता है। जो हार मान लेता है, जो समर्पण कर देता है अस्तित्व के प्रति, वह जीत जाता है। मन की शक्तियों का उपयोग करो, लेकिन उसके उपयोग का निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। मन एक बहुत सुंदर यंत्र है। अगर यह दास हो तो इससे बेहतर कोई सेवक नहीं, लेकिन अगर यह मालिक बन जाए तो इससे क्रूर कोई शासक नहीं। आज स्थिति यह है कि नौकर मालिक बन बैठा है। तुम कुर्सी पर बैठना चाहते हो, लेकिन मन कहता है उठो। तुम सोना चाहते हो, लेकिन मन कहता है सोचो। यह अनुशासनहीनता इसलिए है क्योंकि घर का मालिक सो रहा है। मालिक को जागना होगा, और मालिक के जागने की विधि है।
ध्यान। सुबह उठते ही, रात को सोते समय, चलते फिरते, खाते पीते, हर क्रिया को ध्यान बना लो। जब भोजन करो तो सिर्फ भोजन करो, उसका स्वाद लो, उसकी गंध लो। उस समय मन को दफ्तर मत जाने दो। जब चलो तो पैरों के स्पर्श को महसूस करो, हवा को महसूस करो। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्रिया में डूब जाते हो तो मन के लिए कोई जगह नहीं बचती। मन को जिंदा रहने के लिए अतीत या भविष्य चाहिए। वर्तमान में मन की मृत्यु हो जाती है और मन की मृत्यु ही समाधि है। इसलिए मेरे मित्रों, नियंत्रण की भाषा छोड़ो, समझ की भाषा अपनाओ, प्रेम की भाषा अपनाओ। अपने मन से भी प्रेम करो। उससे कहो, तुम बहुत दौड़े, तुम बहुत थके, अब विश्राम करो। अपने ही मन के प्रति करुणा का भाव लाओ। जब तुम अपने मन के प्रति मित्रवत हो जाओगे तो वह तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा। संघर्ष से केवल गांठें पड़ती हैं, प्रेम से ही गांठें खुलती हैं। जीवन एक उत्सव है, इसे समस्याओं को सुलझाने में व्यर्थ मत करो।